नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। इसका हिंदी सारांश है फरारी बेचने वाले साधु की आध्यात्मिक यात्रा। हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, और ये विश्लेषण जो है वो एक श्रोता ने हमें सारांश भेजा था, उसी पर आधारित है। बिल्कुल, और हमारा मकसद बस यही है कि इस समरी से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें भौतिक सफलता से थोड़ा आगे देखने में मदद करें। जीवन का गहरा अर्थ, मन की शांति, है ना, असली उद्देश्य। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें अक्सर हम बाहरी चीजों में ही उलझे रहते हैं। तो इस चर्चा का मिशन यही है कि वो व्यावहारिक आइडियाज और गहरी समझ खोजें जो इस सारांश में हैं। देखें कि ये संतुलन और सार्थकता पाने में कैसे मददगार हो सकता है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये किताब ना उन लोगों के लिए शायद एक आईने जैसी है जो बाहर से तो कामयाब लगते हैं पर अंदर कहीं एक खालीपन सा महसूस करते हैं। हाँ, या फिर वो लोग जो रोज के तनाव से थक गए हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी का कोई बड़ा मकसद भी है या नहीं। और यहीं पर इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो सामने आता है, बहुत पावरफुल है। सारांश ये साफ करता है कि असली दौलत सिर्फ पैसे या चीजों में नहीं है, बल्कि वो है मन की शांति में, सच्ची खुशी में और एक उद्देश्य वाला जीवन जीने में। स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, ऐसी सफलता का क्या फायदा जो मन की शांति ही छीन ले। सोचने वाली बात है ये। और इस गहरे विचार को समझाने के लिए किताब एक कहानी का इस्तेमाल करती है, जूलियन मैंटल की। जूलियन एक बहुत बड़े, बहुत सफल वकील थे। हाँ, नामी वकील। दुनिया की नजर में तो सब कुछ था उनके पास, महंगी फेरारी, बड़ा बंगला, शोहरत, पैसा, एकदम टॉप पर। बिल्कुल। मगर इस कामयाबी की कीमत वो भारी पड़ गई। काम का बोझ, तनाव इतना ज्यादा कि एक दिन भरी अदालत में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बाप रे। और ये घटना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्हें लगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा था, ये तो मुझे मार ही रही है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी वो कीमती फेरारी बेच दी, घर बार छोड़ा और निकल पड़े। हाँ, निकल पड़े भारत में हिमालय की तरफ, ज्ञान की तलाश में। और यहाँ ये फरारी और हिमालय ये सिर्फ चीजें या जगह नहीं है, ये सिंबल है जी। फरारी मतलब वो भाग दौड़, वो बाहरी चमक धमक, तनाव भरी जिंदगी। हाँ। और हिमालय मतलब अंदर की शांति, खुद को खोजना, गहरा ज्ञान, उसकी तलाश। तो फरारी बेचना और हिमालय जाना एक तरह से बाहरी दौड़ छोड़कर अपने अंदर की यात्रा शुरू करना था। और हिमालय में जूलियन को मिले शिवान के संत, जिनसे उन्होंने जीवन जीने के कुछ गहरे रहस्य, कुछ सूत्र सीखे। जब वो लौटे ना तो बिल्कुल बदले हुए इंसान थे, ज्यादा शांत, स्वस्थ और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर एकदम क्लियर। अच्छा। और अपने साथ वो 7 सिद्धांत लाए जो कहते हैं किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा, 7 सिद्धांत। हाँ, चले इन पर एक एक करके बात करते हैं। जरूर। पहला सिद्धांत है अपने मन के मालिक बने, मास्टर योर माइंड। इसका सार ये है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो हमें सीखना होगा कि कैसे नेगेटिव सोच को पकड़ें और उसे पॉजिटिविटी से बदलें। और सबसे जरूरी, वर्तमान पल में जिएं, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। हाँ, माइंडफुलनेस। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक बहुत जरूरी जरिया है। ये तो बिल्कुल फाउंडेशनल है, क्योंकि अगर मन ही काबू में नहीं तो बाकी सब मुश्किल है ना। स्रोत में इसे प्रैक्टिस करने का एक तरीका भी बताया है, जैसे रोज सुबह बस 20 मिनट शांति से बैठें और अपने विचारों को देखें। बस देखें, उनसे उलझे नहीं, जज ना करें। ये सुनने में आसान लगता है, पर लगातार करने से धीरे धीरे मन शांत होता है, विचारों पर कंट्रोल बढ़ता है और ये बाकी सिद्धांतों के लिए जमीन तैयार करता है। हाँ, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी तो शायद हम अपने जीवन के असली मकसद के बारे में सोच पाएंगे। और यही दूसरा सिद्धांत आता है, अपने उद्देश्य को पहचाने और उसका पालन करें। फॉलो योर पर्पस। अच्छा। किताब कहती है कि बिना उद्देश्य का जीवन कैसा है, जैसे बिना पतवार की नाव, कहीं भी बहती जाती है। असली संतुष्टि, सार्थकता वो तब मिलती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे दिल के करीब हो, जिससे दूसरों का भी कुछ भला हो, जिसे हम अपना पैशन कह सके। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। उद्देश्य खोजना कई बार ये पहेली जैसा लगता है। स्रोत एक अच्छा सवाल सुझाता है, शायद इससे कुछ दिशा मिले। खुद से पूछें, अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा और समय होता और मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं क्या करना चुनता? गहरा सवाल है। हाँ, इसका जवाब अक्सर हमारे अंदर की इच्छाओं और असली उद्देश्य की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ पैशन ढूंढना नहीं है, ये अपने होने का मतलब ढूंढना है। और जब उद्देश्य पता चल जाता है
तो फिर अपने समय का सही इस्तेमाल करना और भी जरूरी हो जाता है। ये हमें तीसरे सिद्धांत पर लाता है, काइजन का अभ्यास करें। काइजन जापानी शब्द है ये। हाँ, काइजन, इसका मतलब है निरंतर सुधार। मतलब एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय रोज छोटे छोटे पर लगातार सुधार करें। छोटे छोटे स्टेप्स। बिल्कुल। ये सिद्धांत याद दिलाता है कि समय बहुत कीमती है। इसे सोच समझकर उन कामों में लगाना चाहिए जो हमारे उद्देश्य के लिए जरूरी हैं। और काइजन का सबसे पावरफुल पहलू ये नहीं कि सुधार छोटे हों, बल्कि ये कि वो निरंतर हों, लगातार। स्रोत कहता है कि यही निरंतरता, चाहे कितनी भी धीमी लगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है, बड़े बदलाव लाती है। अच्छा। ये अक्सर हमारी सब कुछ अभी चाहिए वाली सोच से बिल्कुल अलग है। इसे लागू करने का एक तरीका, रोज सिर्फ 30 मिनट निकालें, कोई स्किल सुधारने में लगाएं या कुछ नया सीखने में। छोटा कदम मगर रोज। और ये निरंतर सुधार तभी हो पाएगा जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। हाँ। यही चौथा सिद्धांत आता है, आत्म जिम्मेदारी लें। लिव विद डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। मतलब आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी आप लें। शिकायतें करना, दूसरों पर दोष डालना या वो विक्टिम मोड में रहना, उसे छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम अक्सर अपनी मुश्किलों के लिए बाहरी हालात या लोगों को दोष नहीं देते? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो ये सिद्धांत हमें चैलेंज करता है कि हम अपना नजरिया बदलें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देखें। ये सोचें कि ये मुश्किलें शायद हमें कुछ सिखाने आई हैं, हमें मजबूत बनाने आई हैं, अवसर हैं ये। नजरिया बदलने की बात। हाँ, स्रोत कहता है कि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तभी हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर आते हैं, वरना तो हम पैसेंजर ही बने रहते हैं। आसान नहीं है ये, मानता हूं, खासकर जब हालात मुश्किल हों, लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। और जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं ना, तो अक्सर महसूस होता है कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी फालतू चीजें और उलझनें जमा कर रखी हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर 5वां सूत्र काम आता है, सरलता अपनाएं, लिव विद सिंप्लिसिटी। आज की जो दुनिया है उपभोक्तावादी, उसमें ये बहुत जरूरी है। ये हमें अपनी असली जरूरतों और सिर्फ इच्छाओं के बीच फर्क करना सिखाता है। जरूरतें बनाम इच्छाएं। हाँ, उन फालतू चीजों, आदतों, यहाँ तक कि रिश्तों को भी छोड़ने की बात करता है जो हमारी एनर्जी चूसते हैं, बोझ बढ़ाते हैं। मिनिमलिज्म जिसे कहते हैं। कम में ज्यादा खुशी। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ बाहर की साफ सफाई तक नहीं है। जब हम अपनी बाहरी दुनिया को सरल बनाते हैं, कम सामान, कम शोर, तो इसका सीधा असर हमारे अंदर की दुनिया पर पड़ता है। मेंटल क्लटर कम होता है, स्ट्रेस घटता है और हम उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। सही। सरलता असल में ज्यादा क्लैरिटी और शांति लाती है। और ये शांति, ये क्लैरिटी शायद हमें एक और गहरे नियम को समझने में मदद करती है। वो है छठा सिद्धांत, कर्म का नियम। समझे? सर्व अदर्स लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, ये तो जाना पहचाना सिद्धांत है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल। मतलब हमारे हर काम का, हर सोच का, हर इरादे का एक नतीजा होता है। अच्छे कर्म, अच्छी नीयत से किए गए काम आखिरकार अच्छा नतीजा लाते हैं। ये सिद्धांत हमें सिर्फ लेने के बजाय देने पर फोकस करने को कहता है। दूसरों की मदद करना, बिना स्वार्थ के, सेवा भाव रखना। कर्म के सिद्धांत से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ बाहरी एक्शन के बारे में नहीं है। ये हमारी नीयत, हमारे इरादे और दूसरों के प्रति हमारा नजरिया, इसके बारे में भी उतना ही जरूरी है। क्या हम मदद सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या सच में दिल से? क्या हमारे मन में ग्रैटिट्यूड है? ये सब मिलकर हमारे कर्मों का फल तय करता है। और देने का भाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने मन की शांति और संतुष्टि के लिए भी जरूरी है। और इन सभी सिद्धांतों को जीने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उस पल में मौजूद रहें जहां जिंदगी असल में हो रही है। ये हमें 7वें और आखिरी सिद्धांत पर लाता है, वर्तमान में जिएं, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। हाँ, लिव इन द प्रेजेंट। सुनने में कितना आसान लगता है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल यही है। सच है। ये हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल तो गया, इतिहास है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। आने वाला कल वो अनिश्चित है, उसकी चिंता करना बेकार है। हमारे पास असल में सिर्फ यही क्षण है, वर्तमान। इसीलिए शायद इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट यानी तोहफा भी कहते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर पहला सिद्धांत, मन पर काबू पाना और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास,
वो फिर से जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। यह अभ्यास हमें विचारों की दौड़ से निकालकर इसी पल में वापस लाते हैं। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों का मजा ले पाते हैं, अपने रिश्तों को गहराई से जी पाते हैं और जो काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से कर पाते हैं। असल में जीवन तो इसी क्षण में है। तो ये थे वो 7 सिद्धांत, लेकिन जैसा हमने कहा, सिर्फ जानना काफी नहीं है। जूलियन ने इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा। किताब बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या ही बदल दी। अच्छा, कैसे? सुबह जल्दी उठना शुरू किया। किताब में उसे मिरेकल आवर कहा गया है। मिरेकल आवर? हाँ, उस शांत समय में वो ध्यान करते, विजुअलाइजेशन करते, मतलब अपने लक्ष्यों को मन में सच होते हुए देखते और अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ते। इसके साथ ही वो रोज प्रकृति में समय बिताते, अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखते, जर्नलिंग करते थे। अच्छा, जर्नलिंग भी? हाँ, सादा पौष्टिक भोजन करते और रोज एक्सरसाइज करते। ये सब मिलकर एक ऐसी लाइफस्टाइल बनी जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? शायद सुबह 4 बजे उठना तो सबके लिए पॉसिबल ना हो। हाँ, वो तो मुश्किल है। लेकिन स्रोत का इशारा यह है कि हम हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालें, सेल्फ केयर का समय। हाँ। शायद 1 घंटा या आधा घंटा ही सही। इस समय में हम इनमें से कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ी कसरत, कुछ पढ़ना या बस शांति से बैठना। मुद्दा है इन सिद्धांतों को किताबी ज्ञान से निकालकर रोज की आदत बनाना। फिर से वही बात, निरंतरता, वही कुंजी है। और इन सिद्धांतों और नई दिनचर्या ने सिर्फ जूलियन की सेहत और आदतों को ही नहीं बदला, बल्कि जिंदगी को देखने को उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। अच्छा। को ही चैलेंज करती है। इसके मुताबिक सच्ची सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस या पोस्ट नहीं है, बल्कि सफलता का असली फॉर्मूला है सफलता बराबर मन की शांति प्लस सच्ची खुशी प्लस जीवन का उद्देश्य। शांति, खुशी और उद्देश्य। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका गहरा मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाना होगा, भौतिक जरूरतें और आध्यात्मिक खोज के बीच। बिल्कुल। पैसा कमाना या करियर में आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर इस चक्कर में हम अपनी शांति, खुशी, सेहत ये सब खो रहे हैं तो ये सौदा महंगा है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम आखिर में क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं। लोग हमें किस लिए याद रखें? सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी के लिए या हमारे कैरेक्टर, हमारी दयालुता, हमारे योगदान के लिए? बिल्कुल। एक वाकई सफल जीवन शायद वही है जहां इंसान बाहर की दुनिया में भी ठीक ठाक हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी वो अंदर से खुश हो, शांत हो और अपने होने से दुनिया में कुछ अच्छा ला रहा हो। सही कहा। चलिए, तो एक बार फिर से जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहली बात, सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागना आखिर में खालीपन दे सकता है। दूसरी, असली दौलत है मन की शांति और खुशी। बिल्कुल। तीसरी, जिंदगी को दिशा देने के लिए एक साफ उद्देश्य जरूरी है। हाँ। चौथी, रोज छोटे छोटे लगातार सुधार करना बड़े बदलाव लाता है, काइज़न। पांचवी, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखें, बहुत जरूरी। छठी, सरल जीवन अपनाएं, फालतू चीजों से छुटकारा पाएं, मिनिमलिज्म। सातवीं, देने का भाव रखें और दूसरों की सेवा करें, कर्म का नियम। हाँ। और आठवीं, सबसे जरूरी, वर्तमान पल में जीना सीखें। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा काम का है? स्रोत के हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो बाहरी सफलता के बाद भी अंदर से अधूरा महसूस करते हैं। हाँ। जो लोग तनाव और चिंता से मुक्ति चाहते हैं, जो जिंदगी का गहरा मतलब और उद्देश्य तलाश रहे हैं, या फिर जो बस अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, शांत और सार्थक बनाना चाहते हैं, उन्हें भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये किताब या इसका सारांश सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है। नहीं, ये जीने की प्रेरणा है। जी। जूलियन की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी है, हमारी शांति में, हमारी खुशी में और हमारे उद्देश्य में। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। ये स्रोतों पर ही आधारित है, लेकिन चर्चा को थोड़ा आगे ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास बेचने के लिए फेरारी हो या ना हो, लेकिन अगर हम अंदर की शांति और उद्देश्य की तलाश नहीं करते हैं तो उसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपनी रोज की भागदौड़ में अपनी मानसिक शांति का, अपनी सच्ची खुशी का, अपने रिश्तों का सौदा कर रहे हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हम अपने श्रोताओं को एनकरेज करेंगे कि वे इन विचारों पर थोड़ा गौर करें। स्रोत में कुछ अगले कदम भी सुझाए गए हैं,
जैसे आज ही कोई एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू करना, हाँ, या रोज 5 मिनट ध्यान करने की कोशिश करना, या अपने विचारों को लिखना, या फिर शांति से बैठकर सोचना कि आपके लिए जीवन का क्या मतलब है। शायद यहीं से ये यात्रा शुरू हो सकती है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।